जय हिंद साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं सफल विद्यार्थी के YouTube चैनल पर। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो आज के अपनी क्लास में हम चर्चा करते हैं राजस्थान के कुछ महल स्थापत्य कला, कुछ ऐतिहासिक धरोहर के बारे में। जान लेते हैं कि स्थापत्य कला किसको बोला जाता है। स्थापत्य कला का मतलब है पुराने राजा महाराजाओं द्वारा स्थापित किए हुए कुछ महल, मस्जिदें, दरगाह, मंदिर और कुछ महल जो कि हम जानेंगे कि कौन से राजा के समय किसका जीर्णोद्धार किया गया और किस तरह उनके आगे विशालता को बढ़ाया गया। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक राजस्थान के महल और स्थापत्य कला से। तो सबसे पहले हम जानेंगे जयपुर के हवा महल के बारे में। तो कहते हैं कि जयपुर के हवा महल जो है उसका जो आकार है, जो देखने में दिखाई पड़ता है भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान दिखाई पड़ता है, जो कि अर्ध अष्टभुजाकार महल का निर्माण अष्टभुजाकार महल है। अर्ध अष्टभुजाकार यानी जिसकी 8 भुजाएं हैं और जिसका निर्माण स्वाई प्रताप सिंह द्वारा सन 1799 ईस्वी में करवाया गया। यह एक पिरामिड नुमा है, मतलब पिरामिड आप लोगों ने अफ्रीका के देखे होंगे कि एक के ऊपर जैसे एक लेयर जस्ती जाती है, ठीक उसी प्रकार इस महल में आपको देखने को मिलेगा कि एक के ऊपर एक लेयर बनी हुई है, जो महल में खिड़कियों की लेयर बनी हुई है, जो दिखाती है कि कुल 935 खिड़कियां प्रदर्शित करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यह एक पिरामिड नुमा है जिसकी 5 मंजिलें हैं, यानी टोटल 5 लेयर है। इसमें सबसे पहली जो सबसे नीचे की लेयर है, यानी सबसे जो नीचे वाली इमारत है, उसको बोला जाता है शरद मंदिर, और नंबर 2 वाली जो लेयर है उसको बोला जाता है रतन मंदिर, नंबर 3 विचित्र मंदिर, नंबर 4 प्रकाश मंदिर और अंत में आती है हवा मंदिर। तो हवा महल को बनाने के लिए सबसे पहले स्वाई प्रताप सिंह ने प्रयत्न किया 1799 ईस्वी में, जिसके वास्तुकार थे लालचंद उस्ता जी, जो कि हवा महल के वास्तुकार थे। हवा महल बलुआ पत्थर से बना है, जो राजस्थानी वास्तुकला व मुगल शैली का मिश्रण है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जैसे जो जयपुर राज्य था उस पर मुगलों का आधिपत्य अधिक था, जिस कारण यहाँ की जो भी इमारतें या स्थापत्य कला मौजूद है उनमें कुछ लगभग मुगलों के प्रभाव देखा जा सकता है स्थापत्य कला में। हवा महल में 953 सुंदर आकर्षक छोटे छोटे झरोखे हैं तथा 365 खिड़कियां दिखाई देती है। हवा महल के लिए एडविन अर्नोल्ड ने कहा था कि अलादीन का चिराग भी है, इससे अधिक मोहक निवास स्थान की सृष्टि नहीं कर सकता है, और न ही पेरी बेमान का रजत मुक्ता महल इससे अधिक सुगम्य रहा होगा। यह पेरी बेनान जो महल है रजत मुक्ता, ये विदेश के महल है, उन्होंने इससे तुलना की है। तो हम जान लेते हैं हवा महल के बारे में। आगे हम चर्चा करेंगे अल्बर्ट हॉल के बारे में। अल्बर्ट हॉल सन 1876 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स ने अल्बर्ट हॉल की आधारशिला यानी नींव रखी। इस महल का डिजाइन सर स्विंटन जैकब द्वारा किया गया। सर स्विंटन जैकब इस महल का मतलब डिजाइन निर्माण करते हैं इस महल का। इसका नाम लंदन के अल्बर्ट संग्रहालय के नाम पर रखा गया। यह रामनिवास बाग के बीच में स्थित है। इसका निर्माण इंडो सार्सनिक स्थापत्य शैली के आधार पर किया गया। तो अगला हम जान लेते हैं जल निवास महल। जल निवास महल जो कि महाराजा जय सिंह सेकंड द्वारा निर्मित राजप्रसाद जय निवास कहलाता है। यह जो महल है ये महाराजा जय सिंह सेकंड द्वारा बनाया गया तथा इसे राजप्रसाद जय निवास भी कहा जाता है। यह जयपुर में स्थित है और इसे अब सिटी पैलेस भी कहते हैं। इसका मुख्य द्वार जो है उसको बोला जाता है त्रिपोलिया। जो इसका मेन गेट है, जो मुख्य द्वार है, उसको त्रिपोलिया के नाम से भी जाना जाता है। इसमें यूरोपियन
यूरोपीय तथा भारतीय भवन निर्माण पद्धति का मिश्रण मिला है, क्योंकि उस वक्त जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का आधिपत्य था तो हमें देखने को मिलता है कि जो राजाओं की भारतीय कला और ब्रिटिश गवर्नमेंट के मिलने के कारण जो आधिपत्य जो संस्था का निर्माण हुआ वह एक यूरोपीय तथा भारतीय भवन निर्माण पद्धति का मिश्रण है। इसी परिवार में सवाई माधो सिंह द्वारा निर्मित एक मुबारक महल भी है। यह विश्व का सबसे बड़ा विश्व का चांदी का पत्थर रखा हुआ है, जिसमें कहा जाता है कि माधो सिंह द्वारा की माधो सिंह सेकंड जो थे वो एक लंदन में हो रहे प्रोग्राम में बहुत बड़े चांदी के बर्तन में गंगा जल लेके जा रहे थे, किंतु उन्होंने उसको चांदी के बर्तन को एक्सेप्ट करने से ना कर दी तथा ये जो माधो सिंह सेकंड है वो वापस इसको अपने महल में ले आते हैं। और हम जानते हैं मुबारक महल के बारे में। मुबारक महल जयपुर में स्थित है। इस महल का निर्माण सवाई माधो सिंह सेकंड द्वारा करवाया गया। इसके निर्माण में मुगल, यूरोपीय व राजपूत शैली का प्रयोग किया गया है। चंद्र महल सिटी पैलेस में 7 मंजिले और इस महल का निर्माण सवाई जय सिंह के वास्तुकार विद्याधर की देखरेख में हुआ। यानी ये जो चंद्र महल है वो जो सिटी पैलेस के अंदर 7वें मंजिल पर स्थित है, जिसका निर्माण सवाई जय सिंह के समय हुआ और इसके वास्तुकार थे विद्याधर जी। इसकी अंतिम मंजिल को मुकुट मंदिर भी कहा जाता है। आमेर महल, इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में राजा मान सिंह फर्स्ट ने करवाया था। मान सिंह फर्स्ट जो अकबर के दरबारी थे, उन्होंने करवाया था। यह मुगल राजपूत शैली के एक सुंदर मिश्रण है। आमेर जो महल है उसमें दीवाने आम का निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया था। मिर्जा राजा जय सिंह ने, जिसको उपाधि दी थी औरंगजेब ने मिर्जा की, उसने ये आमेर महल में एक दीवाने आम का निर्माण करवाया था। इसमें नक्काशी का कार्य बहुत बहुमूल्य पत्थरों की जड़ाई, मीनाकारी का काम किया गया है, पच्ची कराई का काम किया गया है। जगह जगह लगे बड़े बड़े दर्पण, मतलब जगह जगह पर बड़े बड़े बहुत शीशे लगे हुए हैं, जिसकी ये भव्यता के लिए 4 चांद लगाते हैं। इस महल को यूनेस्को जो विश्व धरोहर को अपनी लिस्ट में शामिल करता है, उसने यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। जल महल जो कि जयपुर में स्थित है। जयपुर आमेर मार्ग, जब अपने जयपुर से आमेर के लिए जाते हैं तो उसके बीच में देखने को मिलता है कि जयपुर आमेर मार्ग पर स्थित इस महल का निर्माण सवाई जय सिंह ने अश्वमेघ के समय ब्राह्मणों के विश्राम के लिए करवाया था। अश्वमेघ यज्ञ होता था कि जो पुराने राजा महाराजा थे वो अपने जो अश्वमेघ यज्ञ कराते थे, जिसके अंदर वो एक अपना घोड़ा छोड़ते थे तथा जो घोड़ा जितनी दूर तक जाता उतनी दूर तक उसका राज होता था। तो इस तरह से हमने देखा जल महल को। अब एक हम बात कर लेते हैं जल महल डीग वाले की। डीग जो कि भरतपुर जिले में स्थित है। भरतपुर जिले का डीग अपने भव्य राजमहलों की सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के प्रारंभिक महल राजा बदन सिंह ने बनवाए थे, जो जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह के सामंत थे। यानी उनके जो महाराजा जय सिंह के सामंत थे बादल सिंह जी, उन्होंने डीग में इस महल का प्रारंभिक कार्य करवाया था। यानी जो निर्माण कार्य शुरू करवाया था वो बदन सिंह द्वारा किया गया था। 18वीं शताब्दी के मध्य जाट राजा सूरजमल ने, जो भरतपुर के जाट राजा थे सूरजमल जी, उन्होंने डीग में अधिकांश राजमहलों का निर्माण करवाया। इनमें सूरज भवन का निर्माण करवाया। गोपाल भवन और कृष्ण भवन उनके स्थापत्य के लिए एक दर्शनीय है, बहुत अनोखा व्यू है उसका। सभी राजभवनों में गोपाल सागर जलाशय की पाल पर बना गोपाल भवन सबसे सुंदर और मनमोहक, मतलब ये जो टोटल इसमें महल आए हैं, सूरज महल, गोपाल भवन, कृष्ण भवन, उसमें सबसे सुंदर व्यू जिसका आता है वो गोपाल सागर जलाशय का आता है। डीग के राजभवनों के सामने मुगल बेगम नूर जहां का सफेद संगमरमर का झूला रखा हुआ है। जो डीग का राजमहल है उसके अंदर जो जहांगीर की वाइफ है जो नूरजहां, उसका संगमरमर का झूला रखा हुआ है। इस झूले को दिल्ली से लूट कर लाया गया था। यहाँ सावन बादो कोमा नंद भवन
और कृष्ण भवन और केशव भवन बरामदों में शिल्प कौशल दर्शनीय है। ये जो सावन भादो नंद भवन कृष्ण भवन है, ये इसमें जो डीग के महलों में अलग अलग इमारतों के नाम है। डीग के जल महल अपने निर्माण के समय ही रंगीन फुवारों के लिए प्रसिद्ध है। जैसे विभिन्न प्रकार के जो फुवारे चलते हैं उसमें लाइटों के फोंट दिए गए हैं। डीग भरतपुर के शासकों का ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थल है, यानी जो डीग के जो भरतपुर के शासक थे वो यहाँ पर गर्मियों के दिनों में अपना विश्राम किया करते थे। तो इससे हम बात करते हैं कि सभी राजभवनों में जो गोपाल सागर है ना, वो सबसे सुंदर इसके अंदर पाया गया है। तो अगला महल अपना विनय विलास महल। ये जो विनय विलास महल है ये अलवर में स्थित है। अलवर के राजमहल को विनय विलास महल के नाम से जाना जाता है। इस महल के पास मूसी महारानी जो महारानी हुआ करती थी मूसी, उसकी छतरी स्थित है। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लालगढ़ पैलेस को। लालगढ़ जो कि बीकानेर में स्थित है, यह महल बीकानेर में स्थित है। इस भव्य महल का निर्माण 1902 में महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में निर्माण करवाया। जो गंगा सिंह जी थे बीकानेर के राजकुमार, उन्होंने अपने पिता की याद में ये लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया। यह महल लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, जो राजपूताने और इस्लामी तथा यूरोपियन वास्तुकला के मिश्रण से निर्मित है। यानी इसमें भी 3 प्रकार के जो वास्तुकला का निर्माण हुआ है, जिसमें राजपूती वास्तुकला, इस्लामी और यूरोपियन तीनों के मिश्रण को हम देख सकते हैं। इस महल के वास्तुशिल्प की रूपरेखा सर स्विंटन जैकब ने आपने पहले भी पढ़ा कि अल्बर्ट हॉल का जो वास्तुकार था वो भी सर स्विंटन जैकब थे। जो ये लालगढ़ पैलेस है, इसके भी जो वास्तुकार है, वास्तुशिल्पी है, वो सर स्विंटन जैकब है। वर्तमान में इसके एक हिस्से को शार्दुल म्यूजियम, जो इसका जो वर्तमान में हिस्सा है वो एक शार्दुल म्यूजियम में भी कन्वर्ट किया गया है। तो आगे हम जानते हैं सिटी पैलेस, जो कि उदयपुर में है। एक हमने सिटी पैलेस जो पढ़ा था वो जो जयपुर में था, और जो नेक्स्ट सिटी पैलेस है वो उदयपुर में भी एक सिटी पैलेस स्थापित किया गया है। सन 1785 में निर्मित उदयपुर के सिटी पैलेस की तुलना इंग्लैंड के विंडसर महलों से की जाती है। जो इंग्लैंड में विंडसर महल है ना, उसकी तरह ही सिटी पैलेस की तुलना उससे की गई है। सिटी पैलेस का सूरज गोखड़, बादल महल, शीश महल तथा कृष्ण महल के अहाते में मिनिएचर पेंटिंग्स दर्शनीय है। जो ये सिटी पैलेस के अंदर जो विभिन्न प्रकार के महल है ना, उसमें जो अहाते, कृष्ण महल में जो अहाते मिनिएचर जो पेंटिंग्स है ना, जो अंग्रेजों द्वारा या राजाओं द्वारा उस समय विभिन्न प्रकार की, जो इसके अंदर सबसे प्रसिद्ध है भीम विलास, चीनी चित्रशाला, मोर चौक से बने हुए 5 म्यूरों का सुंदर अनूठा दृश्य है। तो इस महल के अंदर 5 जो मोर होते हैं, मोर उनके 5 जो चित्र बनाए गए हैं, वो इसका सबसे अनूठा चित्रण शैली है। उदयपुर के राजमहल के बारे में फर्ग्यूसन, जो कि एक विदेशी नागरिक है, ब्रिटिश नागरिक है, वो लिखता है कि राजपुताने का यह सबसे बड़ा महल है, जो कि लंदन के विंडसर महल की तरह विशाल है। अब हम जानते हैं जग निवास महल के बारे में। जग निवास महल उदयपुर के पिछोला झील पर तैरता श्वेत लेक पैलेस, लेक का मतलब झील, जो श्वेत लेक पैलेस है वो पिछोला झील, जो झील के ऊपर तैरता हुआ दिखाई देता है। और जग निवास अथवा जग मंदिर का सौंदर्य पर्यटकों को बरबस आकर्षित करता है। इस महल का निर्माण 1746 में महाराणा जगत सिंह ने करवाया था। जग मंदिर महल पिछोला झील उदयपुर में ही स्थित जग मंदिर महल का निर्माण महाराजा करण सिंह ने प्रारंभ में किया था। महाराजा जगत सिंह ने इसे पुनर्निर्माण करवाया, यानी कि जो करण सिंह थे, महाराजा करण सिंह, उन्होंने निर्माण कार्य स्टार्ट किया था, किंतु इसको जो पूरा जो अंत तक लेके गए थे वो थे महाराजा जगत सिंह प्रथम। जगमंदिर महल के बारे में हम जानते हैं कि जो दूसरा जो जगमंदिर महल है वो कोटा के महाराव दुर्जन साल सिंह की महारानी ब्रज कंवर ने कृत्रिम जलाशय किशोर सागर व जग मंदिर का निर्माण 1743 से 1745 ईस्वी में करवाया था। और हम जानते हैं अभेड़ा महल, यह
महल 18वीं शताब्दी में शाही आराम की दृष्टि से कोटा से 8 किलोमीटर की दूरी पर बनाया गया। यानी जो 18वीं शताब्दी में राजा महाराजाओं ने कोटा से 8 किलोमीटर दूर अपने शाही आराम के लिए इस महल का निर्माण करवाया। इसमें राजकुमारी धीरदेव द्वारा पानी का कृत्रिम जलाशय बनवाया गया। इस जलाशय में महाराजा उम्मेद सिंह सेकंड के समय ही मगरमच्छ के विभिन्न प्रजातियों को पाला जाता था। इसी कारण इसको अभेड़ा तालाब भी नाम दिया गया है। हवा महल एक जो कोटा में भी स्थित है, यह कोटा के गढ़ के पास निर्मित हवा महल हिंदू स्थापत्य कला का एक सुंदर नमूना है। तो हम उम्मेद महल के बारे में जान लेते हैं, जो कि वर्तमान में जोधपुर में स्थित है। उम्मेद महल जोधपुर में स्थित यह महल छितर की पहाड़ी पर निर्मित होने के कारण इसे छितर पैलेस के भी नाम से जाना जाता है। यानी जो उम्मेद महल स्थित है जिस पहाड़ी के ऊपर, जो जिसका नाम है छितर, तो इसके कारण इसको छितर पैलेस के भी नाम से जाना जाता है। यह महल अकाल राहत कार्य के लिए बनवाया गया था। यानी उस समय जैसे अकाल पड़ते थे तो अकाल में लोगों को मजदूरी करने के लिए यह महल बनवाए गए थे, ताकि उनका भरण पोषण होता रहे। 1929 में राजा उम्मेद सिंह ने बनवाया। इसमें 5 सितारा होटल भी चलता है। जो वर्तमान में क्या है कि इस जो उम्मेद पैलेस है इसमें 5 सितारा होटल भी चलते हैं, और आपने देखा होगा कुछ सेलिब्रिटी वगैरह इधर अपने मैरिज वगैरह का फंक्शन भी करते हैं, जो कि एक हेरिटेज होटल के रूप में विकसित है। हेरिटेज होटल की इसको संज्ञा दी गई है। यह जोधपुर में स्थित है और इसका निर्माण अजीत सिंह के शासनकाल में हुआ। और अब बात कर लेते हैं हम एक थंबा महल जो कि जोधपुर में स्थित है। इसका निर्माण अजीत सिंह के शासनकाल में हुआ। एक थंबा महल को प्रहरी मीनार के नाम से भी जाना जाता है। यानी प्रहरी मीनार से अपने समझ सकते हैं जो प्रहर पर यानी कि जो बाहर बाउंड्री पे स्थित है उस मीनारे, उसके नाम से भी जाना जाता है। तलहटी महल के बारे में हम जान लेते हैं कि मेहरानगढ़ में तलहटी में एक विशाल चट्टान पर राजा सूर सिंह ने रानी सौभाग्य देवी के लिए महलों का निर्माण करवाया था। ये तो एक वो उस तरह की वो होगी, थ्योरी होगी। तो जैसे अब हम जानते हैं कि चित्र महल जो कि बूंदी के अंदर है, इस बूंदी के इस महल की सभी दीवारों व छतों पर सुंदर आकर्षक पेंटिंग्स के कारण इसका नाम चित्र महल रखा गया। चित्र महल के आंतरिक हिस्से में महाराजा उम्मेद सिंह के आदेश से चित्र महल का निर्माण करवाया गया। रंग महल यह भी बूंदी में स्थापित है। बूंदी के रंग महल का निर्माण महाराव छत्रसाल द्वारा करवाया गया। यह रंग महल भित्ति चित्रण के लिए विख्यात है। भित्ति चित्रण यानी दीवारों पे बने हुए जो सुंदर चित्र है उसके लिए विख्यात यानी फेमस है उसके लिए। बादल महल जैसलमेर में है। जैसलमेर के दुर्ग में स्थित एक महल जिसका निर्माण 1865 से 1891 के बीच मध्य राव वीर साल द्वारा इस महल का निर्माण करवाया गया। ठीक है। और खेतड़ी महल के बारे में हम जान लेते हैं कि खेतड़ी महल 1770 के ईस्वी में निर्मित खेतड़ी महल को झुंझुनू का हवा महल भी कहा जाता है। यानी इसको शेखावाटी जो झुंझुनू एरिया है जो शेखावाटी के अंदर स्थापित है। शेखावाटी में मुख्यतः 3 जिले को हम देखते हैं कि चूरू, सीकर और झुंझुनू, ये 3 जिले मिलकर शेखावाटी नाम पड़ता है। तो ये 1770 में जो खेतड़ी महल जिसको झुंझुनू का हवा महल भी बोला जाता है, ये शेखावाटी का हवा महल कहा जाता है। इसका निर्माण महाराजा भोपाल सिंह द्वारा करवाया गया। आश्चर्यजनक बात यह है कि खेतड़ी महल में एक भी झरोखा नहीं है, फिर भी इसे झुंझुनू का हवा महल बोला जाता है। यानी इस जो खेतड़ी महल है इसमें एक भी खिड़की नहीं है। जैसे जयपुर का हमने हवा महल देखा जिसमें 953 झरोखे थे और 365 खिड़कियां थी, उसी प्रकार ये जो खेतड़ी महल है जिसमें एक भी कोई भी खिड़की या झरोखे नहीं है, फिर भी इसको जो झुंझुनू का हवा महल बोला जाता है। तो हम जान लेते हैं सुनहरी कोठी के बारे में। सुनहरी कोठी जो कि टोंक शहर में है। टोंक शहर में एक बड़ा कुआं है। बड़ा कुएं के पास नजरबाग में सुनहरी कोठी स्थित है। पूर्व दिशा में यानी एक शीश महल के नाम से भी इसे जाना जाता है। सुनहरी कोठी की दीवार और छतों में कांच रत्न जड़ित, यानी जो सुनहरी कोठी की दीवारें हैं उसमें कांच की जो वो आकर्षणकारी वो की गई है कलाकारी, और जिसमें रत्न जो
आपने देखा होगा कि जो विभिन्न प्रकार के अपने मोती रतन आते हैं, जैसे लाल वो आता है, उसी प्रकार वो दीवार में जड़े हुए हैं। इसके बेल बूटे, फूल पत्तियां, पच्ची कराई और मीनाकारी का काम भी देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षण का केंद्र है ये। यानी जो विदेश से आते हैं, जो देशी लोग हैं, वो इसका जो ये आकर्षणकारी काम देखकर बहुत आकर्षित होते हैं। सुनहरी कोठी का निर्माण तत्कालीन नवाब वजीरुद्दौला खान ने सन 1884 में 10 लाख रुपए की लागत में करवाया, जिसे पूरा होने में कई दशक लग गए थे। राजस्थान सरकार ने इसे 7 मार्च 1996 को महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया गया। राजस्थान सरकार ने इसको ऐतिहासिक घोषित किया 7 मार्च 1996 के अंदर। बात कर लेते हैं हम जूना महल की, जो कि डूंगरपुर में स्थित है। इसका निर्माण रावल वीर सिंह द्वारा किया गया। और जान लेते हैं करौली महल के बारे में। करौली महल जो कि एक महल है, एक महल विशाल प्रकोटे से, जिसके प्रकोटा का मतलब होता है जिसके चारों तरफ बाउंड्री बनी होती है, जो विशाल बाउंड्री बनी हुई है। इसमें भित्ति चित्रों का एक अच्छा अंकन देखने को मिलता है। इसमें सफेद चंदन से महकने वाले उद्यान में 50 चंदन के वृक्ष वर्तमान में मौजूद है। काष्ठ प्रसाद जो कि झालावाड़ में स्थित है, काष्ठ प्रसाद की जो कि झालावाड़ में स्थित है, लकड़ी से निर्मित एक यह राजा राजेंद्र ने 1936 में इसका निर्माण करवाया। कुछ अन्य महलों पर हम जानकारी ले लेते हैं कि राजस्थान में जहांगीर के महल पुष्कर में स्थित है। जो मुगल काल के राजा थे जहांगीर, उनके कुछ महल पुष्कर में स्थित है। फतेह प्रकाश महल का निर्माण चित्तौड़गढ़ के किले में करवाया गया था। चोखा लावा महल राजस्थान के मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग जो कि वर्तमान में जोधपुर में स्थित है, जो कि जोधपुर में बना हुआ है, जो उसके अंदर स्थित है चोखा लावा महल। नाहरगढ़ किले में एक जैसे 9 महल है, जो कि राजा द्वारा माधो सिंह द्वारा अपनी 9 पासवानों के लिए बनवाया गया। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। बने रहिए सफल विद्यार्थी के YouTube चैनल पर। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।